आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। मेरे बुजुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ दोस्त, भाई, अहले दिल, अहले ज़ौक़, अहले शौक़ और इस राह में चलने वाले सब लोगों को मेरा सलाम। जिन मज़ामीन का सिलसिला शुरू से चला आ रहा है, आज भी मेरा मज़मून इन्हीं मज़ामीन की सिलसिले में एक कड़ी है। ये आपको मालूम होगा कि मैं इससे पहले रूह के बारे में यानी ज़हूर के पहले मर्तबे के बारे में मरातब के एतबार से चौथे मर्तबे के बारे में अर्ज़ कर रहा था। आलम रवा ज़हूर का पहला मर्तबा है। ये जो तमाम इख्तलाफ हैं वो इसलिए हैं कि हम लोग रूहानियत से दूर चले गए हैं और हमारा ताल्लुकात रूहानियत से नहीं रहे। यही एक वजह है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब, हयात बाद अज़ ममात, औलिया अल्लाह की ज़िंदगी बाद अज़ ममात, इनके तसर्रफ़ात, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाज़िर व नाज़िर होना, तमाम चीज़ें रूहानियत से तल्लक़ रखती हैं। जो रूहानियत में कोरे हैं वो इनकार करते हैं और जो रूहानियत को मानते हैं वो जानते हैं, और इनका अक़ीदा वही है जो औलिया इकराम का अक़ीदा है। एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि मौला ताला ने फरिश्तों को कहा कि मैं एक मिट्टी से बंदा बनाने वाला हूँ। जब मैं इसे ठीक कर लूँ और इसमें अपनी रूह फूंक दूँ, यहाँ इन अल्फाज में जो मौला ताला ने इरशाद फरमाए हैं किसी किस्म का शक व शुबा नहीं। मौला ताला साफ फरमा रहे हैं, वनफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, जब इसमें अपनी रूह फूंक दूँ। इस पर अजीब अजीब तवीलें की जा रही हैं कि वनफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही में मन बैजिया है, इसलिए इसका मायना है कि रूह का टुकड़ा डाल दिया, क्योंकि रूह के टुकड़े टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए ज़ाते बारी ताला ने अपनी रूह नहीं फूंकी। अजब बात है, ये आयत मुतशाबहात में से नहीं है। मौला ताला ने फरमाया, तुम्हें जिस बात की समझ ना आए किसी अल्लाह वाले से पूछ लिया करो। अल्लाह वाले से तो पूछते नहीं, खुद ब खुद सोचते हैं। अगर तुम नहीं जानते तो किसी अहले जिक्र से पूछो। मौलवी इसको क्या जानता है जो हकायक से कोरा है, ये तो कोई अल्लाह वाला ही बता सकता है। इस मकाम पर एक मोतबर और मस्तनद वाक़या याद आ गया। हज़रत सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी वक़्त है और आपके पोते ख्वाजा अल्लाह बख्श आपकी खिदमत में मौजूद हैं और पाँव चाट रहे हैं। ख्वाजा सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कौन है? अर्ज़ की कि अल्लाह बख्श है। फरमाया कि इधर आओ। ख्वाजा अल्लाह बख्श सरहाने के करीब आए तो फरमाया कि अपने मुंह खोलो। ख्वाजा अल्लाह बख्श ने मुंह खोला तो इन्होंने अपनी ज़ुबान इनके मुंह में डाल दी और फरमाया वनफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही। ये कहना था कि खुद तो फसाल फरमा गए और तमाम कमालात हज़रत ख्वाजा अल्लाह बख्श को मिल गए। यानी औलिया इकराम भी अल्लाह ताला की तरह नफ़ख़ फरमाते हैं। एक और वाक़या सुनिए। हज़रत इसराफील नफ़ख़ा करेंगे, किरना फूंकेंगे। वो किरना क्या होगा? कोई बांसुरी होगी। जब वो नफ़ख़ा करेंगे तो मुर्दे अपने कब्रों से निकलकर अपने अल्लाह की तरफ दौड़ेंगे। हज़रत इसराफील का किरना फूंकना और मुर्दों का जिंदा होकर कब्रों से निकलना, यानी नफ़ख़ा करते ही तमाम मुर्दे जिंदा हो गए। मालूम हुआ कि इसराफील के दम में, नफ़ख़ा में ये तासीर है कि मुर्दे कब्रों से निकलकर खुदा की तरफ दौड़ेंगे। हज़रत इसराफील का दम करना और मुर्दों का जिंदा होकर दौड़ना कुरान पाक से साबित है, मगर खुदा का नफ़ख़ा करना मौला ताला फरमाते हैं, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं। मौला ताला के आदम के बुत में नफ़ख़ा करते हैं, मगर इसराफील तो किरना में दम करेंगे तो मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। हज़रत ईसा के दम से ये तसीर थी कि मुर्दे जिंदा हो जाते थे, और औलिया कराम के दम में ये तसीर है कि मुर्दा दिलों को जिंदा करते हैं। क्या इस मुकाम में किसी ने सुना है कि इसराफील ने पहले इजाज़त ली और फिर नफ़ख़ा किया? ऐसा नहीं, बल्कि इसराफील को पैदाइशी तौर पर यह चीज़ दे दी कि इसके दम से मुर्दा जिंदा हो जाएंगे।
इनके दम में हमेशा से ये तासीर रख दी। मौला ताला ने फरमाया कि जब मैं अपनी रूह फूंक दूं, वना फ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, तो क्या वो नफ़खा ऐसा ही है जैसे मैं इस माइक्रोफोन पर दम कर दूं। मेरी आवाज़ जब इस पर पड़ती है तो बाहर स्पीकर लगे हुए हैं, इनमें आवाज़ पैदा होती है। जब मैं खामोश हो जाता हूँ तो स्पीकर भी खामोश हो जाते हैं, और जब बोलता हूँ तो फिर आवाज़ आने लगती है। मेरा नफ़खा कभी चुप होता है, कभी जारी होता है, यानी इसमें तातल है। मगर अल्लाह ताला का नफ़खा ऐसा नहीं है। वो जो आदम में नफ़खा किया गया था वो अब भी जारी है, क्योंकि अल्लाह ताला के नफ़खा में कोई फ़र्क नहीं। अगर वो नफ़खा मुअत्तल हो गया तो हमारे और अल्लाह के नफ़खा में कोई फ़र्क नहीं। अल्लाह ताला के हर फ़ेल को दुआम हासिल है, तातल नहीं होता। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये भी नफ़खा है, देख रहा हूँ नफ़खा है, मेरी ज़िंदगी नफ़खा है, मेरा चलना फिरना नफ़खा है, मेरा खाना पीना नफ़खा है, आपका चलना फिरना, खाना पीना, देखना, आपकी ज़िंदगी सब नफ़खा है। वो नफ़खा ख़त्म नहीं होता, मैं भी इससे ज़िंदा हूँ। हज़र गौसे पाक दुरूद किबरियत अहमर में शरीफ में हजूर की शान फरमाते हैं, रूहुल जस्दिल कौनैन, दोनों जहानों के जिस्म, रूह व आइन हयातुल दारैन, दोनों जहान की ज़िंदगी, ऐन ये हजूर का मकाम फरमाया जिसे हयात कहते हैं। वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। हज़रत अब्दुल करीम जैली रहमतुल्लाह अलैह ने इंसानी कामिल में फरमाया है कि एक रूह है, एक रूह और रूअल रूह है। वो जो रूह की रूह है इसके मुतालिक अर्ज है कि इससे रूह भी फैज़ पाती है। एक रूह मखलूक है और एक रूह की भी रूह है, और वो कदीम है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जोहर शरीफ है और कदीम है, मोहम्मदी है, सरमदी है, जो रूह की रूह है। इससे हकीकत मोहम्मदिया कहते हैं। बाज़ मकामात पर यह शुबा हुआ कि रूह का मर्तबा जबरील का मर्तबा है, क्योंकि इससे रूहुल कुदस कहते हैं। मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब रूह और रूह है। जबरील अलैहिस्सलाम हजूर का फैज़ याफ्ता रूहुल कुदस है। अब अर्ज़ ये है कि क्योंकि ये महीना 11वीं शरीफ का है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौस पाक से तल्लुक़ रखता है, इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जब मज़ामीन इस मकाम पर पहुँच चुके हैं तो अब औलिया कराम का जिक्र किया जाए। तो मैं इस जुमा से हजूर गौसे पाक की शान वलायत बयान करूँगा। मैंने अभी अभी कहा है कि रूह इस जहां की रूह है जो मखलूक है। मेरा इस रूह से तल्लुक़ क्या है और कैसे है? एक और बात अर्ज करूं, आज तक इसकी तलाश करने वाले सरगर्दा रहे कि कोई ऐसा दरवाज़ा मिले जिससे गुजर कर लामकान का पता ला सके, और औलिया अल्लाह किस दरवाजे से गुजर कर लोहे महफूज का पता ले आए। चूँकि उलमा इस तरफ जाते ही नहीं, इसलिए इनको और आपको ये मज़ामून अनोखे लगते हैं। जो कुछ इस कायनात में है इसकी मिसाली सूरतें हैं। इस मस्जिद की भी एक मिसाली सूरत है। वो मिसाली सूरत बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हमारी सूरत है। ये सूरत कसीफ है, टूटना फूटना भी इसमें मौजूद है, लेकिन वो मिसाली सूरत टुकड़े टुकड़े नहीं होती जो इस सूरत में समाई हुई है। जैसे स्याही हरफ में समाई हुई है, ये सूरत टूट जाती है मगर वो मिसाली सूरत नहीं टूटती। मगर सूरत बिल्कुल इसी तरह की है वो लतीफ़ है। अगर इस सूरत में से कोई चीज़ गुजर जाए तो कोई असर नहीं होता। चुनाचे हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ने एक दफ़ा फरमाया, सुबहानी मा आज़म शानी। जब इस गलबा से फारग हुए तो मरीदों ने अर्ज़ की, आपने तो ऐसे इरशाद फरमाया, इसके मुतल्लिक़ शरीयत का क्या हुक्म है? फरमाया कि ऐसा कहने वाला वाजिबुल कत्ल है, अगर दोबारा कहूँ तो कत्ल कर दो। कुछ दिनों बाद फिर गलबा हुआ तो फरमाया, ला इलाहा इल्ला अना फाबुदून। तो मुरीदीन ने हुक्म के मुताबिक तेज छुरियों से वार किए और कत्ल करने की कोशिश की, मगर छुरियां ऐसे जिस्म पाक से गुजर गईं जैसे हवा से गुजर जाती हैं। मगर वो मसाली सूरत का गलबा था। वो मसाली सूरत ज़िल्ले अला थी। इस वक्त तलवार इस तरह गुजर गई जैसे हवा से गुजर जाती है। इसी तरह हज़रत आयशा सदीक़ा
نے فرمایا کہ میں نے حضور کی کمر میں پٹکا ڈالا تو وہ ایسے گزر گیا جیسے ہوا سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح جب اولیاء اللہ پر جب مثالی صورت کا غلبہ ہوتا ہے تو یہ صورت اس میں گم ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے قید زمانی اور مکانی نہیں رہتی۔ چنانچہ حضرت خواجہ حسن بصری کے زمانہ میں ایک حافظ نے کسی لڑکے کی طرف غیر نظر سے دیکھا تو قرآن پاک سینے سے چلا گیا۔ وہ بہت گھبرایا اور رویا، اور پھر خواجہ حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی تو انہوں نے فرمایا کہ مدینہ پاک چلا جا، وہاں فلاں فلاں ایک درویش ہے، اس کے پاس یہ کمال ہے کہ وہ تمہارا قرآن واپس لا دے گا اور دوبارہ قرآن پاک تمہیں یاد ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ مدینہ پاک حاضر ہوا اور مسجد میں نماز عصر کے بعد اس درویش کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں میرے متعلق کس نے بتایا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ خواجہ حسن بصری نے، میں نے دعا کے لیے عرض کیا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ مدینہ پاک میں چلے جاؤ اور آپ کا پتہ بتایا کہ وہ یہ کمال رکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا، اگر انہوں نے میرا بید کھولا ہے تو میں ان کا راز فاش کرتا ہوں۔ وہ جو سفید کپڑوں والے ابھی نماز پڑھ کے گئے ہیں حضرت خواجہ حسن بصری تھے، وہ نماز عصر ہمیشہ یہاں مدینہ پاک میں ادا کرتے ہیں اور نماز مغرب پھر واپس بصرہ میں جا کر پڑھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن کو مثالی صورت کا مقام حاصل ہو جاتا ہے ان کے لیے زمان و مکان کی قید نہیں رہتی۔ وہ مثالی صورت نورانی ہے، اس مثالی صورت کا کیا پوچھنا۔ حضرت جناب مخدوم اشرف جنگی سمنائی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کے سجادہ نشینوں سے ملا ہوں اور ان کے ملفوظات سنے ہیں۔ جب حضرت اشرف جہانگیر سمنائی اس دنیا سے رخصت ہوئے، لحد میں رکھ دیا تو مرید آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اتنے بڑے درویش تھے مگر ہمارے لیے کوئی کتاب نہ چھوڑ کے۔ یہ سننا تھا کہ وہ قبر میں اٹھ کر بیٹھ کے اور ایک کتاب لکھتی جو اب تک ان کے سجادہ نشینوں کے پاس ویسے ہی موجود ہے۔ ہاں، تو مثالی صورت کا تعلق میرے ساتھ اسی طرح ہے جیسے بلبلے کا سمندر سے ہے۔ مثال مطلق ایک سمندر ہے اور میری صورت اس میں ایک بلبلے کی طرح ہے۔ اس لیے تو رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، چوں حباب از قید خود دام شود، راس میں گوئم کے دریا میں شود۔ جب بلبلا اپنی قید سے پاک ہو جاتا ہے یعنی فنا ہو جاتا ہے تو میں سچ کہتا ہوں کہ وہ دریا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے ساتھ جو مثالی صورتوں کا تعلق ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے سمندر میں بلبلے ہوں، اور مثال مطلق کہ سمندر کا تعلق روح سے کیسے ہے یہ تو آنکھ والے جانتے ہیں۔ افسوس آنکھ والے لوگ کم پیدا ہوئے، یہ لوگ تو دیدہ کو رکھتے ہیں، کیا کریں؟ صرف اتنا سمجھے بیٹھے ہیں جیسے کسی نے چنی کو ماں کے پیٹ میں کہا کہ باہر پہاڑ ہے، سمندر ہیں، دریا ہیں اور نہریں ہیں، سبزہ باغات ہیں، تو بچے نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، تو کیا جہان نہیں ہے؟ جہان ہے تو ضرور، مگر اس نے نہیں دیکھا۔ یہ بیچارے کیا کریں، انہوں نے دیکھا ہی نہیں، اگر دیکھ لیں تو قرار کر لیں۔ ان کی مثال اور ہے کہ سمندر کا مینڈک کسی وجہ سے کنویں میں گر گیا۔ کنویں کے مینڈک نے ان سے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ سمندر کے مینڈک نے کہا میں سمندر کا رہنے والا ہوں۔ کنویں کے مینڈک نے کہا تو وہاں کی کوئی بات سناؤ۔ سمندر کے مینڈک نے کہا کہ میرا ملک بہت بڑا ہے۔ اس پر کنویں کے مینڈک نے چھلانگ لگائی اور کنویں کے نصف تک چلا گیا اور کہا کہ اتنا بڑا؟ سمندر کے مینڈک نے کہا نہیں، اس سے بہت بڑا ہے۔ اس نے پھر چھلانگ لگائی اور نصف سے زیادہ کود گیا اور کہا کہ اتنا بڑا؟ وہ کہنے لگا نہیں، اس سے بڑا ہے۔ پھر کنویں کے مینڈک نے چھلانگ لگائی اور کنویں کے دوسرے کنارے تک جا پہنچا اور کہا کہ اتنا بڑا؟ تو سمندر کے مینڈک نے کہا نہیں بھائی، وہ بہت بڑا ہے۔ تو کنویں کے مینڈک نے کہا اگر اس سے بڑا ہے تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہے کنویں کے مینڈک اور باتیں سمندر میں رہنے والوں کی کرتے ہیں۔ رومی رحمت اللہ نے ایک واقعہ اور لکھا کہ ایک چوہا اپنے بل سے نکلا اور کان کھڑے کر کے بڑی شان سے اکڑ کر چلنے لگا۔ اتنے میں ایک اونٹ ادھر نکل آیا اور اس کے مہار چوہے کے ہاتھ آ گئی، تو پھر وہ شان سے چلنے لگا کہ میں اونٹ کا مہار بردار ہوں۔ چلتے چلتے
आगे नदी आ गई, वो रुक गया। ऊंट ने कहा, महा ब्रादर साहब आगे चलिए। चूहे ने कहा, आगे नदी है, तुम देखो कि इसमें पानी कितना है। ऊंट नदी में गया तो पानी इसके घुटनों तक आया। इसने कहा, भाई साहब आ जाओ, पानी तो सिर्फ घुटने घुटने तक है। चूहे ने कहा, आपके तो घुटने घुटने हैं, मगर मेरे जैसे तो कई इसमें डूब जाएंगे। ये लोग औलिया अल्लाह की मुहार पकड़कर अकड़ते हैं, इनके इल्म पर एतराज करते हैं। ये तो ऐसे ही है जैसे बिल से निकले हुए चूहे। ये जो इल्म पढ़कर आए हैं ऐसा ही है जैसे जनीन का इल्म है। रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक और वाकया बयान फरमाया है कि कुतिया के पेड़ में बच्चे भौंक रहे थे। एक शख्स ने सुनकर कहा, या इलाही, ये क्या बात है, कुत्ते तो किसी को देखकर भौंकते हैं, ये पेट में ही बगैर देखे भौंक रहे हैं। तो मौला ताला की तरफ से जवाब आया, अभी तक इनकी आंखें बंद हैं इसलिए भौंकते हैं, इसलिए ये भी शोर मचाते हैं कि इनकी आंखें नहीं खुली। अगर आंखें खुल जाएं तो शोर ना करें। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ को दर्द ज़ह होता है और बच्चा एक बरज़ख से इंतकाल करके दूसरे बरज़ख में आ जाता है, यानी एक मंजिल तय करता है। इसी तरह ये जो जिस्म है माँ है और ये जो तकलीफ है दर्द ज़ह है, इनसे गुजर कर इंसान नफ्स को फना करता है और कोई मंजिल हासिल करता है। साइंसदानों की ये थ्योरी थी कि एक जुज़ ला तजिया है, मगर अब इसको छोड़ चुके हैं। अब कहते हैं कि ज़रा आगे भी तकसीम हो सकता है, और इसको तकसीम करके एटम बना लिया, जिससे सैकड़ों मील तक इलाका तबाह बर्बाद हो जाता है। यानी फना दर फना बहुत बड़ी ताकत पैदा होती है। और एक ज़रा फना दर फना होकर एटम बन सकता है, तो एक इंसान फना दर फना होकर क्या नहीं बन सकता। इंसान फना दर फना खुदा बन सकता है। जैसे मंसूर अनल हक कह उठे, यानी अनल हक कह सकते हैं। इस जिस्म को फना दर फना करना औलिया अल्लाह का ही मकाम है। जब इन्होंने इन मकामात को तय किया तो ये लोग इनकार बैठे। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मकामात की बातें बताई तो ये लोग इनकार कर बैठे। रूमी फरमाते हैं, दो सरे अंगश्त बर दो चश्मे नहा, हीच बेती दर जहान साफ दा। अपनी दोनों आंखें पर अपनी दोनों उंगलियां रख लो, कम से कम इस तरह इस दुनिया का इंसाफ फराहम कर। दर हकीकत जहां मदूम नेस्त ऐब जड़ अंगश्त चश्मो शोम नेस्त। हकीकत यह है कि ये जहां अदब नहीं है बल्कि आंख को उंगली का ऐब लग गया है। मतलब उंगलियों के दोनों सिरे अपनी दोनों आंखों पर रख और फिर इंसाफ से कह कि तू जहां में कुछ देखता है, दरअसल ये जहां मादूम नहीं है बल्कि बदबख्त आंख को उंगली का ऐब लग गया है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। कनात न कर आलमे रंगो बू पर, चमन और भी आशियां और भी हैं। तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इस रोज़ो शब में उलझ कर ना रह जा कि तेरे ज़मानो मका और भी हैं। हम एक महदूद दायरा में रहकर इन लोगों की बात करते हैं जो ला मकाम में रहते हैं। इन्होंने तो वो किया है जिससे हमारी अकल दंग रह जाती है। इस जहां में रूहानी सल्तनत भी ऐसे ही मौजूद है जैसे ये मादी सल्तनत है। रूहानी सल्तनत के 365 रजालुल गैब हैं। इनमें से जबरील, मिकाईल, इज़राइल, इसराफील, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र, हज़रत इलियास और हज़रत इब्राहीम अपनी मुस्तकिल असामियों पर कायम हैं। इसके अलावा 357 रजालुल गैब ऐसे हैं जो हम में से पैदा होते हैं। इनमें अगर एक भी फौत हो जाए तो इस दिन तक दफन नहीं किया जाता जब तक दूसरा मुकर्रर ना हो जाए। और वो रजालुल गैब अल्लाह वालों को मिलते हैं भी हैं जो सालक इब्तदाई मंजिलों में होते हैं। वो इनकी आवाज़ें सुनते हैं, फिर सूरतें भी सामने आ जाती हैं और रजालुल गैब रहनुमाई करते हैं। तमाम कायनात का निज़ाम इनके हाथ में है। अब जिन्होंने रजालुल गैब सुने ही नहीं, वो रूहानियत के कायल ही नहीं, और वो इनकार ना करें तो क्या करें। वो अपने आप पर ही नबियों और वलियों को परखते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हर सूरत का ताल्लुक मसाली सूरत से है और वो मसाली सूरत मुझ में समाई हुई है। जैसे स्याही हरम में इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों को
अलग अलग इनके घरों में सबक दिया कराते थे। एक दिन तमाम शागिर्द एक जगह जमा हुए तो दौरान गुफ्तगू एक ने कहा, आप मुझे फलां वक़्त पढ़ाते हैं, दूसरे ने कहा, इस वक़्त तो मुझे दरस देते हैं। अला हाजुल क्यास तमाम ने यूं ही कहा तो सब हैरान हुए। चुनाचे जब आपके मतलब पूछा गया तो मालूम हुआ कि वो अपने मकाम से कहीं गए ही नहीं। मालूम हुआ कि वो अपनी जगह से जाएं भी ना तो इनकी मिसाली सूरत हर जगह मौजूद हो सकती है। ये मसाली सूरत के कारनामे हैं। वो मसाली सूरत मेरे साथ भी तल्लक रखती है और मसाले मतलब के समंदर के साथ भी तल्लक रखती है, और मसाले मतलब के सूरतें मसाली सूरत के ज़रिए हम पर अलका करती हैं। अगर मसाली सूरत गहरी हो जाए तो इस समुंदर की लहरें हम तक नहीं पहुंच सकती। जिनकी मसाली सूरत साफ हो जाती है वो नूरानी तजल्लियत हासिल करती हैं और कह उठते हैं, नूर नूरम नूर नूरम नूर नूर मन चिरागो पंबा रोगन नयम। नूर हूँ, मैं सिर्फ नूर हूँ, लेकिन ना मैं चिराग हूँ ना इसकी बत्ती हूँ, इस चिराग का तेल हूँ। सरे पा कम आमदा दर मुश्ते खाक, मन यम मसूद यारा मन यम। बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं, मैं नूर हूँ, नूर नूर, मैं चिराग, रुई और तेल नहीं हूँ, मैं पाक सिर हूँ जो एक मुट्ठी भर मिट्टी में आया हूँ, यानी इस जिस्म की सूरत में ज़ाहिर हूँ। मैं मसूद नहीं हूँ, ए दोस्त, मैं नहीं हूँ। औलिया अल्लाह इस मुकाम पर पहुँच गए तो नूर हो गए और इनके साए ना रहे। हज़रत ख्वाजा सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाते हैं कि इनकी गलियों में बहुत रश है, लोग आ रहे हैं और हुजूर की ज़ियारत करके जा रहे हैं। पूछा गया कि क्या बात है, तो हर एक ने बताया कि मेरे कान में आवाज़ आई कि आज जो सुलेमान को देख लेगा वो जन्नती है। जब आप तक ये खबर पहुंची तो आपने खुशी में आकर कहा, क्यों ना हो, मेरा सिलसिला सही तौर पर हजूर तक पहुंचता है। आज तो लोग इस राह को भूल गए हैं, इन लोगों की अब तलाश न रही। आज इन लोगों का जादू काम कर गया है कि वसीला शिरक है। हालांकि रब ने भी कोई काम बगैर वसीला के नहीं किया। किसी ने भी रब को मदद के लिए पुकारा तो किसी बंदे ने मदद की, किसी सूरत में मदद की। मदद हमेशा बंदों की है तो फिर बंदों से ही मदद ली जाती है। तो क्या हिरज है। अबरहा ने काबातुल्लाह पर हमला किया तो खुदा ने अबाबिलों को भेज दिया, यानी मदद बिल वास्ता की, बिला वास्ता नहीं की। यह ज़ाते बारी ताला का खासा है। आप ही कहें, अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो हम तक कुरान कैसे आता? क्या हम खुदा को पहचान सकते थे? हरगज़ नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जुर्रत की तो जवाब मिला लन तरानी, जो बिला वास्ता चाहते थे। इनके लिए जवाब है लन तरानी। हज़रत गौसे पाक ने दरूद मस्तगात में फरमाया, अगिसना या रसूल सकलैन अंता हक्कुल मुनीब अल्लाह, ए दोनों जहां के रसूल मेरी मदद कर। और फिर कहा, इसको 3 मरतबा पढ़ो। अगर मदद मांगना शिरक होता तो वो वली कैसे हो सकते थे और मदद कैसे हासिल कर सकते थे। बहरहाल अजीज़ों, वो जो मसाली सूरत है वो लतीफ़ है और नूरानी है। वो कभी कभी ऐसे भी करती है। हज़रत जुनैद बगदादी मस्जिद में मौजूद हैं और दरस हो रहा है। किसी ने सवाल कर दिया कि ये जो कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की, रात सैर की, मगर वक्त न लगा, ये कैसे हो सकता है? तो फरमाया कि मगरब की नमाज के बाद बताएंगे। मगरब की नमाज का वक्त होने ही वाला था। सब वज़ू वगैरह करने में मशगूल हो गए। नमाज की तैयारियां होने लगी। साहिल को गर्मी महसूस हुई। वो दरिया दजला में ज़रा नहाने की गरज से चला गया। कपड़े उतारे और दरिया में गोता लगा दिया। जब सर बाहर निकाला तो हिंदुस्तान में था। बाहर निकला, वहाँ शादी के बच्चे जने कई साल वहाँ बसर किए। एक दिन दरिया में नहाने का इत्तेफाक हुआ, गोता लगाया। जब बाहर निकला तो वही दरिया दजला का किनारा था। किनारे पर कपड़े वैसे ही पड़े थे। बाहर निकला, पहने और मस्जिद की तरफ गया। आकर देखा अभी तमाम लोग वैसे ही वज़ू वगैरह में मशगूल थे जैसे वो छोड़कर गया था। वज़ू करके नमाज अदा की। नमाज से फारग हुए तो हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया, क्या हो, तुम्हें समझा दें? तो इसने जवाब दिया कि हुजूर, मैं समझ ही नहीं गया, बल्कि ख़ुद भी इस तरह सैर कर आया हूँ। और तमाम वाक़या अर्ज़ किया तो हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया, अगर तू कहे तो तेरे बच्चे और बीवी मंगवा दें। चुनांचा बीवी बच्चे मंगवा देगी। ये वो लोग हैं जो इस जहां को भी कंट्रोल करते हैं और उस जहां को भी। एक बुजुर्ग ने फरमाया,
بل مکان و لا مکان در حکم او، ہم چو در حکم بہشتی چارہ ہو۔ مکان اور لا مقام اس کے حکم میں ہے، جیسے بہشتی کے حکم میں چاروں نہریں ہوتی ہیں۔ مثالی صورت میں تو سال مہینے ہے ہی نہیں، تو بیڑا ڈوبے 12 سال گزر جائے یا 1 صدی گزر جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس مقام میں تو وقت کی قید ہی نہیں، یعنی جب بیڑا نکالنے کا وقت آیا تو انہوں نے یہ سال مہینوں والا معاملہ ہی ختم کر دیا، کیونکہ مکان اور لامکان ان کے حکم میں ہیں۔ مثلا مغرب اور مشرق پاکستان دونوں پر حکومت کیسے کرتے ہیں، جبکہ ان کے درمیان سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے؟ اس لیے حکومت ہو سکتی کہ ذرائع اور وسائل موجود ہیں، مثلا ہوائی جہاز، وائرلیس ریڈیو، ٹیلی فون وغیرہ۔ اسی طرح مکان و لا مقام پر حکومت کرنا بہت مشکل ہے، وسائل کی ضرورت ہے، اس لیے جو حکومت کرتے ہیں ان کو یہ وسائل اور ذرائع حاصل ہیں کہ جب چاہیں پرواز کر کے اس جہاں میں چلا جائیں یا اس جہاں میں لوح محفوظ است از پیش اولیا۔ یہ تو ان سے پوچھے جو لوح محفوظ کے مطابق کام کرتے ہیں، خدا کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ کبھی کبھی خدا بھی اس کی مرضی کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ان کی مرضی پر راضی ہیں۔ باقی مضمون انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، سرکار کے کرم سے اگلا حصہ میں بیان کیا جائے گا۔ ابھی تک جتنا بیان کیا، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اس کی سمجھ اور اس پہ قائم رہنے کی ہمت عطا فرمائے، اور اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین، وما علینا الا البلاغ۔